हरियाणा के पलवल दुधौला गांव में स्थित श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के कुलगीत के लेखक तथा जाने माने साहित्यकार एवं शिक्षाविद डॉक्टर राजेश कुमार मंगला के काव्य संग्रह अतीत के गहने पुस्तक का विमोचन फरीदाबाद के जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुलपति डॉक्टर सुशील कुमार तोमर द्वारा किया गया। इससे पहले भी डॉक्टर तोमर ने शिक्षाविद एवं साहित्यकार डॉक्टर मंगला की काव्य पुस्तक युवा कविता की नाद का विमोचन गत वर्ष किया था। इसके अतिरिक्त शिक्षाविद डॉक्टर मंगला ने अपनी 2 और पुस्तकें कम्युनिकेशन, मीडिएशन एंड रिजोल्यूशन तथा राइटिंग स्किल्स एंड आर्ट ऑफ रिटोरिक भी कुलपति को भेंट की। इस अवसर पर कुलपति डॉक्टर तोमर ने जाने माने शिक्षाविद एवं साहित्यकार डॉक्टर मंगला को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भविष्य में और भी ऐसी पुस्तकें लिखें जो आज की युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन और रचनात्मक बनने की प्रेरणा दे पाएं। उन्होंने शैक्षणिक पुस्तकों के संदर्भ में कहा कि केवल पुस्तकों में ज्ञान डालने के साथ साथ यदि इन्हें कक्षा में पढ़ाने वाले अध्यापक भी पूरी निष्ठा और समर्पण भाव से अपने दिल में उतार कर अपनी श्रद्धा के साथ कार्य करें तो एक दिन शिक्षा भी सही मायने में अर्थपूर्ण और सार्थक हो जाएगी। इस अवसर पर वहां उपस्थित यूनिवर्सिटी की भाषा और साहित्य विभाग प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर दिव्या ज्योति, दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर खलील अहमद, अग्रवाल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर योगेश गोयल, सहकार भारती के प्रांत मंत्री मोहित पाठक, विजय धैया एवं आरपी वैष्णव आदि गणमान्य शिक्षाविद और पत्रकार बंधुओं ने डॉक्टर राजेश मंगला की भूरी भूरी प्रशंसा कर उनके उज्जवल साहित्यिक भविष्य की कामना की। वहीं शिक्षाविद डॉक्टर राजेश कुमार मंगला ने समान स्वरूप श्रीफल और फूलों का गुलदस्ता देकर यूनिवर्सिटी के कुलपति का अभिनंदन किया। वहीं उन्होंने अपनी पुस्तक के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि यह काव्य संग्रह विभिन्न मानवीय और राष्ट्रीय भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें दर्द, आक्रोश, व्यंग और प्रेम भी है। इस दौर में व्यवस्थाओं और मानवताओं के शत्रुओं को व्यंग के माध्यम से ललकारती यह काव्य पुस्तक अतीत के गहने युवाओं में आशा के दीप भी जलाएगी। हरियाणा ब्यूरो चीफ संतोष शर्मा की रिपोर्ट। हाँ बिल्कुल, जो मेरी ये पुस्तक है काव्य संग्रह है मेरी युवावस्था का। तो एक युवाओं के मन में व्यवस्थाओं को लेकर, मानवीय मूल्यों को लेकर जो विभिन्न तरह के भाव होते हैं उनको शब्दों में पिरोने की कोशिश की गई है जी। इस काव्य संग्रह में एक युवा के हृदय में व्यवस्थाओं को लेकर, सामान्य जीवन को लेकर, आपसी रिश्तों को लेकर आक्रोश भी है, दर्द भी है, पीड़ा भी है और अव्यवस्थाओं को लेकर उनको एक चेतावनी भी है। और कुल मिला के अगर कहूँ इस काव्य संग्रह में राष्ट्रीयता को व्यंग के माध्यम से उकेरा गया है और युवाओं से एक अपेक्षा भी की गई है कि वो जब इस काव्य संग्रह में कविताओं को पढ़ेंगे तो उनको एक नए युग और नई दिशा के लिए प्रेरणा भी मिलेगी और वास्तव में हमारी मानवीय मूल्यों और सच्चाई की क्या कीमत है उनको पता भी चलेगी। आपके किताब का विमोचन किसने और कहाँ किया? आज मेरी इस काव्य संग्रह अतीत के गहने का विमोचन फरीदाबाद की जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सुशील तोमर जी के कर कमलों द्वारा किया गया और उन्होंने विशेष रूप से बताया कि हम पुस्तकों में जो लिखते हैं वो युवाओं के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक भी हों, ऐसा जरूरी है। तो क्या संदेश देना चाहोगे युवा साथियों को? युवा साथियों को यही संदेश है कि वो साहित्य की धारा में जुड़ें। साहित्य समाज का दर्पण होता है और कहीं न कहीं उनको साहित्य से जरूर प्रेरणा मिलेगी अब एक सफल और एक करियर और अपने जीवन के लिए। आप अपने जीवन में कितनी पुस्तकें लिख चुके हैं? मैं अब तक जो मेरा पब्लिश जो वर्क है लगभग 12 किताब तो पूरी हो चुकी हैं, ऑनलाइन डोमेन में उपलब्ध हैं और कम से कम 4 से 6 किताबें अभी पाइपलाइन में हैं जो आशा है कि अगले 6-7 महीने में, साल भर में आपको नज़र आ जाएंगी। कुमार मंगला की एक पुस्तक जिसका शीर्षक है अतीत के गहने, उसका बुक रिलीज़ हुआ है। आज इस मौके पर मैं डॉक्टर राजेश कुमार मंगला जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और मैं कामना करता हूं कि डॉक्टर मंगला इस तरीके की पुस्तकें जो समाज में एक नई ऊर्जा का संचार करें और एक नए युग के
आने वाले विद्यार्थी उनको एक मार्गदर्शन दें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और इस पुस्तक के लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इस पुस्तक का रिलीज मेरे हाथों कराया। मैं डॉक्टर मंगला के जीवन में इस तरीके की और पुस्तकें देखना चाहता हूँ और इनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। जहाँ तक इस पुस्तक की गुणवत्ता का सवाल है, उस पर तो मैं एकदम कह सकता हूँ। और इसका कागज़, इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है और देखने से ऐसा लगता है कि इस पुस्तक में इन्होंने काफ़ी मेहनत की है और इसी मेहनत का फल उनको सदैव मिलता रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ।